morning, class 8, exercise 8.2. एक्सरसाइज 8.2 में आपका क्वेश्चन नंबर है 4। देखिए हमने थर्ड तक कंप्लीट किया था लास्ट टर्न पे। फोर्थ क्वेश्चन देखिए आपका है 7, 2, 1, 6 and 8 is divisible by 6। ठीक है, और ये जो आपका नंबर जो दिया गया है 7216 a इज डिविजिबल बाय 6 और ये 6 से डिविजिबल है, तो आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है कि a की वैल्यू क्या होगी। कैसे फाइंड करेंगे? हम जानते हैं कि हमने जब रूल पढ़ा था डिविजिबिलिटी रूल, उसमें अगर कोई भी नंबर जो है वो 6 से अगर डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो नंबर हमारा 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, बट 2 से डिविजिबल होने के लिए हमारा रूल क्या था कि हमारा जो एंड का नंबर है वो इवन नंबर होना चाहिए, जैसे 0, 2, 4, 6, 8 इस तरह का कुछ नंबर हमारा होना चाहिए। तो डिविजिबल बाय 2 के लिए हमारा a क्या होना चाहिए? या तो 0 होना चाहिए क्योंकि 0 भी इवन नंबर में होता है, 2 होना चाहिए, 4, 6, 8। अगर कोई भी नंबर इवन है उसमें 0 है तो वो 2 से डिवाइड हो जाता है। 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए या फिर 8 होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे a के प्लेस पे हो क्या? अगर 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा तो वो नंबर हमारा डिविजिबल बाई 2 होगा। क्यों? क्योंकि अगर हमें डिविजिबिलिटी बाई 6 दिखानी होगी तो मतलब ये जो हमारा नंबर जो होगा वो डिविजिबल बाई 2 भी होना चाहिए और डिविजिबल बाई 3 भी होना चाहिए। ठीक है, तो डिविजिबल बाई 2 होने के लिए हमारे a के प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 इवन नंबर के अलावा हम कोई भी नंबर इस नंबर में पुट नहीं कर सकते, क्योंकि हमें जो है कोई भी नंबर चाहिए वो इवन चाहिए, क्योंकि हमें 2 से भी डिवाइड करना है। अब डिविजिबल बाई 3 के लिए रूल डिविजिबल बाई 3 के लिए हमने आपको क्या रूल बताया था कि जो भी नंबर आपका है वो सारे नंबर जो होने चाहिए उनका एडिशन कर लीजिए, और एडिशन करने के बाद उनको अगर वो नंबर 3 से डिवाइड हो जाते हैं तो वो नंबर जो होंगे वो आपके डिविजिबल बाई 3 होंगे। तो डिविजिबल बाई 3 के लिए हम क्या करेंगे? 7 + 2 सारे जो डिजिट्स है नंबर में जितने भी डिजिट्स हैं सारे डिजिट को हम ऐड कर देंगे, क्योंकि डिविजिबिलिटी बाई 3 में रूल हमारा यही है कि जो भी नंबर होना चाहिए उनका सम जो होना चाहिए वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो 7 + 2 + 1 + 1 इसमें जितने भी डिजिट्स हैं सारे डिजिट्स को हम सम कर देंगे। तो हम करेंगे 7 + 2 + 1 + 6 + 8। ठीक, a को भी हम सम कर देंगे। अब देखिए 7 + 2 आपका 9 एंड 9 + 1 10, 10 + 6 आपका हो गया 16, 16 + a हो गया। ठीक है, अब देखिए हमें मिल गया 16 + 8। अब देखिए हमें a कोई ऐसा चूज करना है, जो भी नंबर हम चूज करेंगे वो इवन चूज करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने ये ऊपर राइट कर लिया कि जो भी नंबर हमारा होगा वो इवन होगा, क्योंकि 2 से डिवाइड करना है तो हमें जो भी नंबर पुट करना पड़ेगा वो इवन चूज करना पड़ेगा। तो इवन हम पुट करेंगे, फर्स्ट कंडीशन ये है। और सेकंड कंडीशन ये है कि हम जो भी नंबर रखेंगे यहाँ पे a के प्लेस पे आप जो भी नंबर रखोगे इन दोनों का अगर सम करोगे तो उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो आपका 3 से जरूर डिवाइड होना चाहिए। देखिए जैसे अगर आप a के प्लेस पे यहाँ पे 0 रख दोगे तो ये 16 + 0 कितना मिलेगा? 16, और 16 जो होगा वो 3 से डिवाइड नहीं होता, 3 × 5 = 15, 16 तो डिवाइड होगा नहीं, तो हम यहाँ पे 0 पुट नहीं कर सकते। आप a के प्लेस पे 2 रखिए तो 16 + 2 क्या हो जाएगा? 18, और 18 हमारा 3 से 6 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हम a = क्या पुट कर देंगे?
2 पुट करिए 16 प्लस ए में, तो आपका क्या हो जाएगा, ये 16 प्लस 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 18। और ये क्या है आपका, डिविजिबल बाई 3 है, डिविजिबल बाई 3 है। अब a इज इक्वल टू आप 4 रखो, ठीक। जब देखिए 16 प्लस a है, तो a के प्लेस पे अगर इवन नंबर आप 4 रखते हो, तो ये 16 प्लस 4 आपका क्या हो जाएगा 20, और 20 जो होता है वो 3 से डिवाइड होगा नहीं, तो हम 4 पुट नहीं कर सकते। 6 रख सकते हैं, 16 प्लस 9, ठीक है। 16 जो हो जाएगा, अगर आप 9 ऐड करोगे यहाँ पे, सॉरी 6 ऐड करोगे, हमने 2 ऐड कर लिया, ठीक है। 4 ऐड करोगे तो 20 हो जाएगा, नहीं होगा। 6 ऐड करो तो क्या हो जाएगा 22, और 22 हमारा 3 से डिवाइड नहीं होगा। 8 रखिए, 16 प्लस a की प्लेस पे आप a के प्लेस पे 8 रख दीजिए, तो ये आपका क्या आ जाएगा 24, और ये 24 जो होगा वो डिविजिबल बाई 3 होगा। अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो 3 8 या 24, तो मतलब ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये डिविजिबल बाई 3 है। तो हम a की जगह पे क्या पुट करेंगे, अगर a के प्लेस पे आप 2 एंड 8 पुट करते हो, तो ये आपका नंबर जो होगा वो डिविजिबल बाई, a के प्लेस पे अगर आप 2 एंड 8 पुट करते हो तो 7216 a होगा, विल बी डिविजिबल बाई 6, ठीक है। कैसे डिविजिबल होगा, अगर आप a के प्लेस पे 2 एंड 8 इस नंबर में पुट करोगे, तो ये नंबर जो होगा वो डिविजिबल बाई 6 होगा। क्यों, क्योंकि ये 2 a जो है 2 रखने पर ये 2 से भी, देखिए ये नंबर 18 आया, 18 आपका 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। और अगर हमने बताया था कि अगर कोई भी नंबर 2 और 3 से डिवाइड हो जाएगा तो वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो 18 जो है वो 2 9 जा 18, 2 से भी डिवाइड है और 3 से डिवाइड, 3 6 जा 18 और 6 से भी डिवाइड है, देखिए 6 3 जा 18, तो ये नंबर जो होगा वो 6 से डिविजिबल होगा। ऐसी तरह से a इक्वल टू 8 भी, 24 जो है वो 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो, और अगर 2 3 से डिवाइड हो इसका मतलब क्या है, ये 6 से भी डिवाइड होगा। तो हम a के प्लेस पे क्या रखेंगे 2 एंड 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका इसी तरह से है, क्वेश्चन नंबर 6 है, वन 4 8 y इज डिविजिबल बाई 4, ठीक है। ये नंबर जो है वो डिविजिबल बाई 4 है, तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ y, फाइंड y हमें फाइंड करना है, ठीक है। और ये जो आपका नंबर है 1 4 8 y, ये डिविजिबल बाई 4 है, और कोई भी नंबर अगर डिविजिबल है तो हमें हमने ये रूल बताया था कि नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 2 डिजिट, ये आपका लास्ट 2 डिजिट कौन सा है 8 और y है। ये 2 नंबर्स जो हैं वो आपका अगर 8 से डिवाइड 4 से डिवाइड हो जाएंगे तो ये पूरा जो आपका नंबर है वो डिवाइड हो जाएगा 4 से, ठीक है। तो आप y की प्लेस पे देखिए यहाँ पे है 8y, ठीक, हम 8y को ले लेते हैं। अगर आप 8y के प्लेस पे अगर आप 0 रखते हो, ठीक है, y इज इक्वल टू 0, तो आपका 8y है, हाँ, हमें ये 2 नंबर जो होगा डिविजिबल होना चाहिए 4 से, अगर आप कोई भी नंबर रखते हो। तो अगर हम 8 के प्लेस पे 0 रख देते हैं तो ये क्या हो गया 80, y के प्लेस पे 0 रख दिया तो ये 80 हो गया, और 80 क्या होगा डिविजिबल बाई 4 होगा, ठीक है। तो y इक्वल टू 0 पुट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि 80 4 से डिविजिबल है। लास्ट के बस 2 डिजिट लेंगे, ठीक है, 4 में डिविजिबल बाई 4 में हमें लास्ट के 2 डिजिट ही लेना पड़ते हैं, ठीक है। तो हमने 2 डिजिट ले लिया। अब 8y में अगर आप 2 पुट करोगे, 0 हमने पुट कर दिया, अगर आप 2 पुट करोगे
तो 82 हो जाएगा। और देखिए 82 4 से डिविजिबल है, नहीं होगा। अब आप 4 रखिए, y इज इक्वल टू 4। अगर आप y इक्वल टू 4 रखते हो तो ये आपका क्या हो जाएगा 84 हो गया। और 84 जो होगा वो आपका डिविजिबल बाई 4 होगा, क्योंकि अगर हम यहाँ 4 पुट कर दिया तो ये देखिए 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, ये डिविजिबल बाई 4 हो गया। 8 भी पुट कर सकते हो, अगर आप y की वैल्यू 8 यहाँ पे पुट कर दो तो 8 और 8 हो जाएगा, ये भी आपका क्या होगा डिविजिबल बाई 4 होगा। हेंस y की वैल्यूज क्या होगी 0 4 एंड 8। इस तरह से हम 0 4 और 8 अपने y के प्लेस पे पुट कर देंगे तो ये डिविजिबल बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें y की वैल्यू क्या मिलेगी 0 4 एंड 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका दिया हुआ है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड। हमें क्या करना है, बिना डिवाइड किए हुए जो आपका नंबर दिया गया है उसको हमें डिवाइड नहीं करना है, बट हमको रिमाइंडर बताना है कि क्या होगा। नंबर आपका दिया गया है 48,962 इज डिवाइडेड बाई 3 and 9। ठीक है, ये अगर 3 और 9 से डिवाइड हो रहा है तो आपको रिमाइंडर बताना है कि रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है, कैसे निकालें? डिवाइडेड बाय 3 के लिए हमारा रूल क्या है कि हमारा जो नंबर दिया गया है उसमें जितने भी डिजिट्स हैं सारे डिजिट्स को सम कीजिए, और डिजिट्स को सम करने के बाद जो रिजल्ट मिलता है, जो एडिशन मिलता है, उसको अगर आप 3 से डिवाइड करो और वो टोटली डिवाइड हो जा रहा है बिना किसी रिमाइंडर के, तो वो डिविजिबल बाई 3 होगा। ठीक है, तो हमें डिवाइडेड बाई 3 है तो हम पहले 3 से डिवाइड करके देखते हैं कि रिमाइंडर क्या मिलता है। डिवाइड बाई 3 से डिवाइड करते हैं, 4 प्लस 8 प्लस 9 सारे डिजिट्स को हम सम कर दे रहे हैं। ठीक है, 4 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 2 सारे नंबर्स को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 4 प्लस 8 आपका हो जाएगा 12, 12 प्लस 9 हो जाएगा आपका 21, और 21 प्लस 6 हो जाएगा आपका 27, और 27 प्लस 2 आपका हो जाएगा 29। तो ये हो गया आपका 29। अब हम इसको क्या करें, 3 से डिवाइड, जब 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें देखिए रिमाइंडर क्या मिलेगा। आप डिवाइड करिए, 29 है यहाँ पे, 3 से डिवाइड करना है, 3 9 जा 27, 9 में से 7 माइनस किया तो 2 मिला, तो हमें रिमाइंडर क्या मिला 2। तो आपका क्या निकालना है इसमें, फाइंड रिमाइंडर। तो इसमें आपको रिमाइंडर क्या मिल रहा है 2। ठीक है, देखिए 3 9 जा 27, आपको रिमाइंडर मिला 2। अब क्या करें, ये तो डिवाइड बाई 3 हो रहा था तो हमें रिमाइंडर मिला 2। अब डिवाइड बाई 9, डिवाइड बाई 9 भी सेम है, डिवाइड बाई 9 भी सेम ही है। क्या करना है, अगर हमें डिवाइड बाई 9 कोई भी चेक करना, डिविजिबल बाई 9 चेक करना तो क्या होता है, सेम करते हैं, सारे नंबर्स को सम करते हैं। सम कर दीजिए, 4 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 29। हमने ऊपर भी सम किया था 29। अब इसको 9 से डिवाइड करिए, तो 9 3 जा 27, और 29 में से जब 27 आप देखिए 9 से डिवाइड करिए 29 में, 9 3 जा 27, रिमाइंडर क्या बचेगा 2। तो इस केस में भी आपको रिमाइंडर मिला 2। तो
तो हमने डिवाइड किया 9 से तो रिमाइंडर मिला 2, और डिवाइड बाय 9 से किया तो हमें रिमाइंडर मिला 2। हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना था, तो हमें रिमाइंडर मिल गया, इसमें भी 2 मिल गया और इसमें भी 2। अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसी तरह से। क्वेश्चन नंबर आपका बी है, देखिए 3, 7, 5, 2, 7, 3 is divided by 5 and 2। ठीक है, 5 से डिवाइड हो रहा है और 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये नंबर आपका दिया गया है इज डिवाइडेड बाय 5 and 2। अगर 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या रिमाइंडर मिल रहा है, और 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या रिमाइंडर मिल रहा है, हमें ये फाइंड आउट करना है। डिवाइड बाय 5 निकाल लें। डिवाइड बाय 5 में देखिए हमारे ये 3, 7, 5, 2, 7, 0 है। ठीक है, तो आप लास्ट की डिजिट देखिए, अगर हमारा 5 से डिवाइड करना है तो हमारे लास्ट डिजिट या तो 5 से कम है। देखिए 3 है लास्ट डिजिट, क्या है आपका, इसमें क्या है लास्ट डिजिट 3 है, और जब लास्ट डिजिट अगर आपका 3 है और अगर आपका लास्ट डिजिट को आप क्या बोल सकते हैं, यूनिट डिजिट भी बोल सकते हैं। तो हम लास्ट डिजिट हमने ये देखा कि यूनिट डिजिट जो है वो आपका 3 है, जो कि आपका 5 से लेस है। ठीक है, और ये अगर 5 से लेस है तो आपका रिमाइंडर होगा 3, क्योंकि 5 से तो इसमें डिवाइड हो नहीं पाएगा, तो ये रिमाइंडर आपका 3 होगा। अब एंड डिविजिबल बाय 2, अब डिवाइड बाय 2 देखिए, डिवाइड बाय 2 लास्ट अगर डिवाइड बाय 2 है तो लास्ट के डिजिट को है जो ये आपका 3 है, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो यूनिट डिजिट जो आपका 3 है आप इसको 2 से डिवाइड करो। ठीक, और अगर 2 से डिवाइड करते हो तो आपको रिमाइंडर मिलता है 1। 2 1 जा 2, और 3 में से 2 माइनस करोगे तो 1 मिलेगा, तो रिमाइंडर आपको मिल गया 1। ठीक है, देखिए आपका इसमें आपने यूनिट डिजिट देखा कि 3 है, 3 जो है लेस है 5 से, तो आपका रिमाइंडर होगा 3। यूनिट डिजिट इसमें 3 है, आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर मिलेगा 1। ठीक, तो आपका रिमाइंडर 1 हो गया। तो डिवाइडेड बाय 5 में आपको रिमाइंडर मिला 3, और डिवाइडेड बाय 2 में आपको रिमाइंडर मिला 1। नेक्स्ट है आपका इसी तरह से आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन सी 7 8 5 6 2 7 8 5 6 2। क्वेश्चन है आपका 7 8 5 6 2 इज डिवाइडेड बाय 3 and 4। डिवाइडेड बाय 3 and 4, और 3 and 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा। देखिए डिवाइड बाय 3 निकालो पहले। अगर आप डिवाइड बाय 3 निकाल रहे हो तो क्या करना पड़ेगा, देखिए सारे डिजिट्स को सम करें। 7 + 8 + 5 + 6 + 2 सबको सम करिए, तो 7 + 8 क्या आ जाएगा आपका 15, 15 + 5 20, 20 + 6 26, और 26 + 2 आपका हो जाएगा 28। और 28 में अगर आप 3 से डिवाइड करते हो 3 9 जा 27, आपको रिमाइंडर मिल गया 1। ठीक है, आपको रिमाइंडर क्या मिल जाएगा 1। आप इसको 3 से डिवाइड करके इस तरह शो भी कर सकते हो। अब डिवाइड बाय 4 करिए, और अगर आपको डिवाइड बाय 4 निकालना है तो आप क्या करोगे,
डिवाइड बाय 4 में हम क्या करते हैं कि लास्ट के 2 डिजिट लेते हैं, ठीक है, 1 डिजिट और 10 डिजिट। तो हम लास्ट डिजिट लेंगे, 2 डिजिट लास्ट के लेंगे, ये होगा हमारा 62। अब 62 को आप क्या करो कि 4 से डिवाइड करो। तो अगर आप 4 से 62 को देखिए डिवाइड करते हो तो 4 1 जा 4, 6 में से 4 माइनस करोगे तो 2 और यहाँ पे हो गया 2, 6 5 जा और 4 5 जा 20। आपका देखिए रिमाइंडर क्या मिला 2। तो हम यहाँ पे क्या राइट कर देंगे, रिमाइंडर इज इक्वल टू 2। तो आपका रिमाइंडर हो जाएगा डिवाइडेड बाय 3 में 1 और डिवाइडेड बाय 4 में रिमाइंडर हो जाएगा आपका 2। क्या करना है, डिवाइडेड बाय 3 में सारे डिजिट को हमने सम कर लिया, सम करने के बाद देखा कि रिमाइंडर हमें 1 मिलना था। और डिवाइडेड बाय 4 में हम क्या करते हैं, लास्ट के 2 डिजिट लेते हैं और डिवाइड करने के बाद हमें रिमाइंडर मिला